ईश्वर को नमन करते हुए आज के इस दिन की और इस सत्र की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम सभी लोग ध्यान के साथ अपने सेशन को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि जिन ईश्वर को आंख खोल के देखा जाता है उन्हीं ईश्वर को आंख बंद करके भी देखा और जाना जा सकता है। ईश्वर को पाने से ज्यादा खुद को ईश्वर में खोना आसान है। ध्यान की प्रक्रिया आपके शरीर और मन को उस चेतना के अंदर इस तरह से डुबा देती है कि जो था, है और रहेगा वो सूक्ष्मादि सूक्ष्म चेतना जो हर जगह है, बस केवल वह रह जाती। हम श्री मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। इसका महत्व हमने कई बार जानने का प्रयास किया कि जब हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ और कोई ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम उपनिषद पढ़ो, 108 उपनिषद हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु 108 तो बहुत ज्यादा है, नहीं पढ़ पाया। तो उन्होंने कहा भगवान राम ने कि ऐसा है तुम 10 मुख्य उपनिषद पढ़ो। अब भगवान जी ने कहा कि अगर 10 उपनिषद भी ना पढ़ पाऊं तो कोई एक बता दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो। तो उन्होंने कहा भगवान राम ने कि इन 10 में से जो सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें केवल 12 श्लोक है उसे समझने का प्रयास करना। तुम्हें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पकड़ में आ जाएगी, और वो है श्री मांडुक्य उपनिषद। ये डायलेक्ट एक गुरु शिष्य के बीच में होता है या ईश्वर का ईश्वर से होता है, ये यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा है। उद्देश्य है महत्व को जानना। आज का जो श्लोक है वो एक साइंटिफिक डायमेंशंस की तरफ भी लेके जाएगा और एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन की तरफ भी लेकर जाता है। छठा श्लोक श्री मांडुक्य उपनिषद में है, एषः सर्वेश्वर, एषः सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामेश, योनि सर्वस्य प्रभावप्ययो हि भूतानाम। अगर हम लिटरली वर्ड बाय वर्ड जाने का प्रयास करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, एषः मतलब ये। अभी 5वें श्लोक में किसकी चर्चा हुई थी? सुषुप्ति की चर्चा हुई थी। यानी सुषुप्ति कौन सी अवस्था है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द डीप स्लीप स्टेट। तो पहला स्टेट था वेकिंग, जिसमें ईश्वर विश्वनर रूप में थे। दूसरा था ड्रीम यानी स्वप्न अवस्था, जिसमें ईश्वर तेजस अवस्था में थे। तीसरा सुषुप्ति, जिसमें ईश्वर प्राज्ञ अवस्था में। तो अभी जो 5वें श्लोक में कहा गया कि सुषुप्ति की जो अवस्था है ये उसी की कंटिन्यूटी में कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी अवस्था थी जिसमें मैं यानी अहंकार शून्य हो गया। आपके पास जब आप नींद से गहरी निद्रा से उठते हो और आपसे पूछा जाए कैसी रही नींद, तो आप कहते हो बहुत अच्छा, इट वॉज अ डीप स्लीप, बहुत अच्छी नींद आई। आप एक अलग सी लाइटनेस में होते हो, एक डेप्थ में होते हो, एक हल्कापन, एक आनंद की स्थिति होती है, एक गहराई होती है।
हालांकि उस नींद के अंदर के कोई अनुभव आपके पास नहीं होते, कोई ऐसी जानकारियां नहीं होती, क्योंकि जो मन बाहरी अनुभव दे सकता है वो यहाँ पर डोरमेंट या लेस एक्टिव है। साइंस में लेस एक्टिव है, इन ग्रंथों की अर्थ में वो पूरी तरीके से एक शून्यता में डूब रहा। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो ऐशा सर्वेश्वर, तो कहते हैं ये जो स्थिति है ना, ये एक ईश्वरीय स्थिति है। यहां से आप अंदाजा लगाओ शून्यता होती क्या है, यहां से पकड़ने की कोशिश करो। जब आप गहरी निद्रा, हम सब ने गहरी निद्रा का अनुभव किया है, रोज करते हैं, क्योंकि स्वप्न आप देख ही बहुत थोड़ी देर सकते हो। आपको एक रात में 3 सपने भी अगर आ गए, क्योंकि आप सपोज सोए और सोते ही आपने ड्रीम देखा, आपकी नींद खुली, उठे 11, 12, 1 बजे, पानी पिया, फिर सो गए, सोए, फिर ड्रीम देख लिया, फिर सो गए, 4 बजे नींद खुल गई, फिर ड्रीम देख लिया, 5 बजे फाइनली उठ गए। लेकिन आप ये ध्यान देना कि ड्रीम 2, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का हो, यानी बाकी का जितना समय आप सोए थे वो सब सुषुप्ति अवस्था थी। और हमें लगता है हम सारी रात सपना देख रहे थे, पॉसिबल भी नहीं। तो ये अवस्था के अंदर आप एक सूक्ष्म चेतना में जाते हो, और वो सूक्ष्म सूक्ष्म चेतना इशारा देती है उस परमेश्वर का जिसके अंदर आप डूबे तो डूब ही गए। ऐशा सर्वेश्वर, ऐशा सर्वज्ञ, यह, ऐशा मीन्स यह, सर्वेश्वर मीन्स सर्व ईश्वर, सबका ईश्वर है। तो यहाँ परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि सुषुप्ति आपको उस ईश्वर का आभास अनुभव देती है। ऐशा सर्वज्ञ, ये, यह सर्वज्ञ है। ऐशा अंतर्यामी, जो सबका अंतर्यामी है। ऐशा सर्वस्य, जो संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जगत का भूतानाम कारण है, जो संपूर्ण जगत का कारण है। कौन है? ईश्वर। समस्त प्राणियों के होने की वजह है। किसकी वजह है? प्रभाव प्ययो, उनकी उत्पत्ति की, उनके सर्वाइवल की, उनकी डेथ की वजह। तो वो जो ईश्वर है उसकी चर्चा हो रही है कि वो जो ईश्वर है वो इन सभी पदों के अंदर है। जो पाद्य 3 थे, पहला जागृत थी, दूसरा स्वप्न थी, तीसरी सुषुप्ति थी। पर सुषुप्ति में यहाँ पर आपको ज्यादा डीप ये रियलाइजेशन होगा कि अच्छा, हाँ हाँ, कुछ ऐसा था जो मुझे ही डुबा दे रहा था। तो हु इज लॉर्ड? ही इज, हु इज गॉड? ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। कोई एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए नहीं। और वो क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। आपके मन में जो ईश्वर का यहाँ पर चर्चा आ रही है सुषुप्ति में कि ईश्वर कौन है, और क्योंकि ये अवस्था आपको ईश्वरीय अवस्था में ले जाती, क्योंकि जब आप जागृत में होते हो तो आपका माइंड ईगो में होता है और माया में आप डूबते हो। आप एक बात ध्यान से समझना, जैसे आप एक स्वप्न देखते हो तो एक छोटी सी जिंदगी जी लेते हो। कहीं से वो शुरू होती है, दौड़ भाग, चिंता, भागम भाग, परेशानी, और वो एंड हो जाता। ऐसे ही ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इसमें भी एक स्टार्टिंग है, इसमें भी एक सफर है, इसमें भी एक भागम भाग है, ये भी एंड होगा। और ऐसे जागृत अवस्थाएं भी हमने कई बार जी।
अलग अलग जन्मों, इन सब में माइंड बहुत एक्टिव होता है। कई बार जन्म लिए तो कई ऐसी अवस्थाएं जी, इससे पहले कभी कुछ थे, उससे पहले कहीं कुछ थे। आप में से कोई राजकुमारी होगा किसी राज्य का, आप में से कोई वैद्य होगा कहीं पर, कोई कोषाध्यक्ष होगा, उससे पहले कुछ और, उससे पहले, यानी कि हम बार बार अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। हर कहानी में पात्र होते हैं, चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, और हर पात्र को हर बार जी रहे हैं। पर खास क्या है, इन सब अवस्थाओं में द आईनेस, द ईगो इज हाई, और आपका माइंड क्या होता है, इन्वॉल्व। क्या होता है, इन दोनों अवस्थाओं में मेरा मन सक्रिय तरह से संसार में इन्वॉल्व होता है। याद और ध्यान से समझिएगा, खाली शब्द अगर सब समझा सकते तो श्री मांडुक्य उपनिषद 5 मिनट में समझ आ जाता। 12 श्लोक पढ़ने में आपको 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगे। 2 मिनट्स टू 1 श्लोक, दैट मीन्स 24 मिनट्स श्री मांडुक्य उपनिषद अंडरस्टूड। लेकिन विचारक के लिए मनन और चिंतन है कि क्या ऐसा है इन दो अवस्थाओं में जो सुषुप्ति में नहीं, वो है इन्वॉल्वमेंट। माइंड अभी की अवस्था में कितना संसार को पकड़ के रखता है, उससे कुछ नहीं छूट रहा। तभी तो आप देखिए एंजाइटी, लोग सपने से भी उठते हैं तो एंशियस उठते हैं, कई बार हंसते हुए उठते हैं। कितना माइंड इन्वॉल्व होता है चीजों से, सामान से, संबंधों से, लोगों से। स्वप्न में भी पेन है, प्लेजर है। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेकिंग स्टेट में भी यही है, कुछ नहीं छूटता। मन जब ढीला छोड़ना शुरू कर दे तो आध्यात्मिक जीवन शुरू। सुषुप्ति में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ना पकड़ने को ना छोड़ने को। सुषुप्ति में न अहंकार है, न मन की सक्रियता है, न पकड़ने का भाव है। इसीलिए जब संसार मन के साथ, मन और माया लूज हो जाएंगे, होता जागृत में भी ईश्वर है, वहां उसे विश्वानर रूप में कहा गया। स्वप्न में भी होता है, वो प्रकाश के रूप में तेजस कहा गया। यहां पर उसको क्या कहा गया, भाग्य। चेतना के बिना, कॉन्शियसनेस के बिना, स्क्रीन के बिना कोई मूवी नहीं देखी जा सकती। पर यहाँ पर वो ब्लैंक है, यहाँ कोई पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, कोई पकड़ने को नहीं है, कुछ छोड़ने को नहीं है। याद रखिएगा, आज के सेशन के बाद विचारक की तरह विचार करना। तो यहां पर ईश्वर की चर्चा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ स्क्रीन ब्लैंक है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी निद्रा में जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ होते हुए भी आप एक शून्यता में प्रवेश कर गए। तभी ईश्वर तत्व की बात की गई कि वह एष सर्व सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी, कि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, वो हर स्थान पर है। वही वजह है हर चीज की, जिसमें आप जन्म लेते हो, जीते हो और मर जाते हो। तो जो प्राज्ञ है वो अलग है, वो एक डिफरेंशिएटेड स्टेट है जो सुषुप्ति में अनुभव होता है। वो एक तरीके का कॉस्मिक एस्पेक्ट है कॉन्शियसनेस का। क्यों, क्योंकि उस एस्पेक्ट में ईश्वर चेतना के स्वरूप आप प्रकट होते हैं। अब आप सोचिए, चेतना क्या किसी एक पर्सन से लिमिटेड है, नहीं। वहां पर आप ममता जी रह जाती हैं। वो कहती मुझे ये भी अनुभव नहीं कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं लेडी हूं, मैं कुछ बच्चों की माँ हूं, 2 बच्चों की,
मैं किसी की पत्नी, कोई ऐसा अनुभव नहीं है। यानी कि सारे कैरेक्टर और सब कैरेक्टर के नाम गायब। कौन रह गया? चेतना। क्या समय का अनुभव है? नहीं। कितनी देर से सो रहे उसका अनुभव है? नहीं। न समय का अनुभव है, न संसार का अनुभव, दैट मीन्स न प्लेसनेस, प्लेस के लिए कॉन्शियसनेस है, न टाइम के लिए है, न बॉडी के लिए। क्या बच गया? केवल सूक्ष्म चेतना। मैंने कई बार ये बात बताई थी कि यही प्रश्न थे जो मेरी आध्यात्मिक शुरुआत के प्रश्न। स्वप्न, सुषुप्ति। और सुषुप्ति में अंधकार के परे क्या किया जा सकता? ये वो बुनियादी प्रश्न थे जो बहुत छोटी एज में अंदर उफान मारते थे, जिनका उत्तर जानना चाहता था, क्योंकि रोज जीता था और रोज प्रश्न खड़े होते थे कि वो कैसी गहरी निद्रा है जिसमें मैं जाता हूं, क्या मैं उसमें भी कुछ कर सकता हूं, मैं कहाँ गायब हो जाता हूं। ये हम सबके प्रश्न होने चाहिए। ये रोज जीते हो आप उसे, रोज ईश्वरीय तत्व को स्पर्श करते हो, पर पता नहीं कैसे इंसान इतनी जल्दी सेकंड्स में वो सब भूल जाता है और फिर अपनी दैनिक जागृत अवस्था में वापस लग जाता है। So that pure consciousness which you dipped in is the divine. और क्या उस समय आप कोई व्यक्ति विशेष हो? नो, यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन, यू आर कॉन्शियसनेस विच इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्सन। ना वो प्रकृति से जुड़ी है, वो असीमित है, ना वो माइंड से जुड़ी है, वो उसके बियॉन्ड है। नीदर इट इज लिमिटेड टू द लाइफ, उसके बियॉन्ड है, कॉस्मिक लॉज के बियॉन्ड है, क्रिएशंस के बियॉन्ड है। सब चीज में वही चेतना है, द कॉन्शियसनेस। It is the intelligence of the universe, not limited to just your mind. It is a cosmic consciousness, cosmic intelligence, जो माया से मुझे हम बना। हमने कई बार एग्जाम्पल में कहा, प्रोजेक्टर वाला एग्जाम्पल, तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो प्रोजेक्टर को रन करती है। आप उस सूक्ष्म स्टेट में चले जाते हो सुषुप्ति। सोचिए, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को जानना और इलेक्ट्रिसिटी को जानना, ये अलग अलग चीजें दिख रही है ना। वैसे ही अभी वाली जीवन कैसा है, वो प्रोजेक्टर वाला फिजिकल जीवन जैसा है। आप एक स्टेज चेंज करते हो, ट्रांसेंड करते हो और एक सूक्ष्म अवस्था में जाते हो। तो ये स्टेट है उस ईश्वर का जो सर्वेश्वर है। ये स्टेट है ईशा सर्वज्ञ, जो हर सब कुछ जानते हैं। तो आप इस स्टेट में ऑल नोइंगनेस में हो, ईश्वर की उस अवस्था में हो जो ऑल नोइंगनेस की अवस्था है, जहां कॉन्शियसनेस कनेक्ट करती है, एक हो जाती। आप डीपर इंसाइट में चले जाते हो, एक गहरे इंसाइट में चले जाते हो, गहरी अवस्था में चले जाते हो। अंतर्यामी का अर्थ होता है इनर कंट्रोलर, जिसे अंदर ही सब मालूम चल जाता। एक बात मैं आपको बता दूं, आप ईश्वर को माने न माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतना सब में है, वो निश्चित सत्य है। आपके मानने न मानने से सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप जो बाहरी तौर पर किसी भी फॉर्म को नाम देंगे, आप उनको गाली दें या प्यार करें, वो कोई, उससे कोई एक्शन रिएक्शन वहां से नहीं आएगा। ईश्वर, गॉड डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय वेदर यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, व्हाट डू यू से, डजंट। ट्रुथ रिमेन्स एज इट इज। सुषुप्ति को और मनन में लेके जाना है, डीप स्लीप स्टेट की और गहराई में जाना है। तब समझ में आएगा कि कैसे उस ईश्वर जो इनर कंट्रोलर है, जो अंतर्यामी है, वो इंटरनली रेगुलेट करता है सिस्टम। आपको वन से मैनी बना देता है।
और आप देखिए आपके कितने काम अपने आप चल रहे होते हैं, हार्ट बीट अपने आप चल रही है, ब्रीदिंग अपने आप हो रही है, सेल रिपेयर अपने आप हो रही है, सब कुछ। देयर इज अ स्मार्ट इंटेलिजेंस वर्किंग इन यू। कोई बता रहा है किसी को कि साहब हार्ट बीट, दिल को अपने के भाई चलता रहियो, कल जरूरी काम है मेरे? कोई नहीं बता। सब मान के सोते हैं, सब इंटरनल सिस्टम में चल रहा है और चलता रहेगा। सुबह क्या, रोज हर बार चलेगा। एशा योनि सर्वस्य सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हम कुछ पल के लिए इतना गहरा उतर जाते हैं उस चेतना में जो सोर्स है सबकी, लेकिन जैसे आप मंदिर जाते हो चप्पल उतार के जाते हो, वैसे ही जब खुद के डीपर स्टेट्स में जाते हो तो अहंकार भार उतार कर जाते हो। मैं के अहंकार, शरीर का अहंकार, स्थान का अहंकार, धन का अहंकार, कुछ भी साथ नहीं जाता। मैंने क्या कहा, सेशन शुरू होता है, ईश्वर को पाने से ज्यादा आसान है खुद को ईश्वर में खो दे। अगर आपने वाक्य लिखा होगा और इस पर मनन करेंगे तो मुझे लगता है आपने इस सेशन का कोई बुनियादी बात पकड़ ली। वी विल ऑल्सो टॉक हाउ साइंटिफिक दिस अंडरस्टैंडिंग गोस। निश्चित तौर पर सत्य को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चश्मे में भी किसी की नजर दूर की, किसी की पास की होती है, इसलिए प्रोग्रेसिव बनवाना चाहिए, विच अडेप्ट टू बोथ द यू नो द फार एज वेल एज द क्लोज। हम लोग विजन वही रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम फिलॉसफी और रिलीजन में बायस हो जाए। देयर इज ऑल्सो साइंटिफिक एजेंडा, एक अंडरस्टैंडिंग है जो वैज्ञानिक की है। प्रोग्रेसिव रहने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य सत्य जानना होना चाहिए। जो फिलॉसफी सब हिंदू फॉलो करते हैं वो नहीं। आप कुछ भी नहीं है, आप बस वो चेतना है। वो चेतना की स्थिति को तीसरे स्टेज में समझना आसान है क्योंकि हम रोज जीते हैं, और चौथे स्टेज में भी समझना आपके लिए आसान होगा, जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं तुरिया। गहन सत्यों को विचारक जानते हैं या वो जो साधना करते हैं। तो ईश्वर सोर्स है और वो चेतना में आप प्रवेश करते हो जो हर चीज की सोर्स है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपके अंदर के विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी इच्छाएं, हर चीज जो एक संसार है आपके अंदर, जो बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। विचार आते हैं, आप उन्हें पालते हो थोड़े दिन, फिर वो खत्म हो जाते हैं। इच्छाएं आती हैं, कुछ दिन जिंदा रहती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ खत्म हो जाती हैं, कुछ सरवाइव करती हैं। प्रभु मेरे। तो ये जिस चेतना में कितना कुछ पैदा हो रहा है, कितना कुछ सस्टेन हो रहा है और कितना कुछ विलय हो जाता है, वो चेतना ईश्वरीय स्थिति है। वो रूपों के परे है पर वो रूप ले सकते, हम सबका भी, हम सबके अंदर भी है। वो खुद ऊर्जा के रूप में भी एक रूप ले सकती है, देव देवताओं के स्वरूप में। जब वो अनंत चिड़िया, जानवर, इंसान, पशु, पक्षी बना सकती है तो सटल एनर्जी के बींग्स भी बना सकती है। इसीलिए बहुत सारे टाइप के इस वर्ल्ड में डिवाइन बींग्स हैं जिन पे बॉडी नहीं है पर वो एग्जिस्ट करते हैं। ये संसार क्रिएटर और क्रिएशंस का है। ध्यान से सुनिएगा, ये संसार क्रिएटर और क्रिएशंस का है, लेकिन हर क्रिएशन में भी क्रिएटर बैठा। देयर इज नथिंग विच इज डिवॉइड ऑफ क्रिएटर, यानी इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रचनाकार से पृथक हो।
हर रचना में भी रचनाकार बैठा है, और रचनाकार तो है ही। तो ये एक एटर्नल कॉस्मिक साइकिल की तरह है जहां ये खेल चल रहा है। लेकिन जो प्योर फॉर्म ऑफ गॉड है, जो ऊर्जा के स्वरूप है, वो ना तो क्रिएट होता है, ना ही वो मेंटेन होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय। वो बियॉन्ड द साइकिल ऑफ क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन है। आई होप मेरी आवाज भी साफ सुनाई दे रही है और आप ठीक है, बहुत अच्छा। तो चेतना बन बिगड़ नहीं रही। क्रिएशन जो क्रिएट हुआ है वो मिटेगा, तो हम सब जाएंगे इस संसार से, निश्चित जाएंगे। इसलिए कोई भी कितनी भी साधना करे और वो ईश्वर के सामने जाकर कहे कि मुझे अमृतत्व चाहिए, तो ईश्वर कहते हैं ये मैं नहीं दे सकता। तो आपने कई कहानी सुनी होंगी जिसमें वो ट्विस्ट मारते हैं, फिर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, फिर वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो। सारे जितने राइट एंगल आप लगा लो, बाद में डिसॉल्व हो जाते हैं, अल्टीमेटली द पर्सन हैज टू डाई। बार बार व्यक्ति ईश्वर ईश्वरत्व पाने का प्रयास करता है, लेकिन मुश्किल पात से। क्यों? साधना करके भी अमृतत्व क्यों पाने का प्रयास है? आप इस शरीर में रह के क्यों पाना चाहते हो? आप उस अंतर स्थिति में जाओ। आपको अमृतत्व तो हम सबको प्राप्त है, पर इस शरीर के द्वारा नहीं। ये शरीर मिटेगा, आत्मा नहीं मिटती है। आत्मा, आत्मीय तत्व को जिसने इस जीवन में अनुभव करा, उस सूक्ष्म चेतना को, जो ध्यान की अवस्था में सबसे बेहतरीन अनुभव होता है, जब आप ओमकार का उच्चारण करते और आ ओ म के बाद जो साइलेंस आता है और वो प्रकाश के अंदर आप डूबने लगते हैं, वही स्थिति है जो गहरी अवस्था में आत्मीय स्थिति। जब तक आप प्रयास करते हैं, वो वही अवस्थाएं हैं जैसे वेकिंग, ड्रीम एंड द डीप स्लीप स्टेट। वो अवस्थाओं की तरह है जिसके अंदर अभी भी कोई अनुभव स्लाइट स्लाइट है। आप बोल रहे हो, जब तक शब्द का उच्चारण कर रहे हो तब तक आप कॉन्शियस ऑफ द साउंड हो। पर जब आप डूबने लग गए इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर सम टाइम, दैट इज व्हाई दो ओम के बीच का समय, वो प्रकाश में डूबना, वो चेतना में डूबना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो जब गिनती करते हैं तो गिनती में दिमाग ले जा, जब वो चैंटिंग करते हैं तो वो ध्वनि में दिमाग ले जा। ना तो गिनती में दिमाग होना चाहिए, ना ध्वनि में। याद रखिएगा, सबसे गहन सीक्रेट कहता है, दो ध्वनियों के बीच में जो आप डूबते हो, वो है जो असली रहस्य है, जहां पहुंचना था। अगर ओम चैंटिंग करते करते आप ध्यान की अवस्था में चले गए और तुरीय अवस्था आपने पाली, तो चैंटिंग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका पर्पस खत्म हो गया। 108 बार की गिनती करना अनिवार्य नहीं है, उस चेतना में, तुरिया की स्थिति में जाना इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मेडिटेशन करते हैं वो निरंतर तुरिया में जाते हैं, यानी कि उनको ध्यान करते करते ऐसा लगता है कि हम कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए। ये सुषुप्ति जैसी अवस्था ही। बट आउट ऑफ इनोसेंस उन्हें कई बार ऐसा लगता है हम सो तो नहीं गए थे, बिकॉज द माइंड वॉज नॉट एक्टिव, देर आर नो एक्सपीरियंसेस। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? ये रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है कि साहब, आप अपने दो ऐसे स्टेट से जो बॉडी, ईगो, वर्ल्डली कॉन्शियसनेस से लिंक्ड थे, उन जहां मन सक्रिय था संसार से, उससे एक सूक्ष्म संसार की तरफ आए। तो सुषुप्ति एक शुरुआती चरण है जिसमें वो चेतना को आप अनुभव करते हैं। क्योंकि आनंद की स्थिति कहा गया इसे। क्यों कहा गया? क्योंकि इनर साइलेंस डिवाइन होता है। जब आप कुछ देर के लिए उस गहरे आनंद में डूबते हो, उस
इनर लाइट की चेतना के अंदर डूबने लगते हो। इट इज वेरी लाइट फीलिंग, डिवाइन फीलिंग। माइंड क्वाइट हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है मन। उस गहरी चेतना को अनुभव करता है और करते करते डूब जाता है। याद रखेगा, चेतना एक ही है। जब आप ध्यान की सही प्रक्रियाओं में होते हो तो हल्का महसूस करते हो, अहंकार घटने लगता है, चीजों को ढीला छोड़ते हो, चीजें आसानी से स्वीकार करते हो, मन में दूसरों के लिए गांठें नहीं रखते, आसानी से माफ करते हो, मुस्कुराहट जल्दी वापस आ जाती है, और चाहे थोड़ी देर ही सही, ध्यान आपको प्रिय होने लगता है। ये एक तरीके का कनेक्शन है, ये सेपरेशन नहीं है, कनेक्शन। और धीरे धीरे फियर्स भी कम होते। कई तरीके के फियर हैं, पर सबसे बड़ा फियर क्या हो सकता है? मरने का, ओल्ड एज के अंदर, हेल्थ का, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज का। जब आप ईश्वर को प्रेम करने लगते हो तो आप ये जानते हो कि ये शरीर भी अस्थाई है, स्वप्न के समान। ऐसे कई जन्म जिए, जो था है और रहेगा उन्हें सब मालूम है, वो जान। यानी कि प्रेम प्रकाश जी जब कोई किसी के चरणों में अपनी बात को रख दे और छोड़ दे और जाने कि सबका पिता है, वो जो ठीक समझते हैं तो सही, तब इंसान जितने पल भी है संसार में बड़ी शांति के साथ जीवन जी सकता है। हम सबके पास एक सीमित समय है, लेकिन हम चिंता में बिताएंगे या ईश्वरीय अवस्था में डूब के बिताएंगे, ये चयन हमें करना। हर बार उसमें डूबने का प्रयास करेंगे या समय से लड़ने का प्रयास करेंगे। ढीला छोड़ना जिसने सीख लिया, उसने उस हर पल को जीने का प्रयास करा जो उसके पास। तो ये समझना जो है बहुत जरूरी है कि आकार, अ, जो कि वेकिंग स्टेट है, उकार यानी ड्रीम स्टेट, और मकार, म, आ उ म, जो कि सुषुप्ति है, वो एक गहरी अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर साइंटिफिकली हम समझें तो ये कह सकते हैं कि ब्रेन जो है इस टाइम पर एक बहुत डीपर स्टेट में चले जाता है, जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। यानी आप ऐसा माने 0.5 हर्ट्ज के थोड़ा सा ऊपर 4 हर्ट्ज तक के बीच के अंदर, और बहुत लो फ्रीक्वेंसी में ब्रेन की एक्टिविटी चलती है, ये निश्चित है। आपकी अवेयरनेस घटने लगती है, फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ धूमिल होने लग जाती है, सेंसरी परसेप्शंस बहुत घट जाते हैं। साइंस ऑल्सो एक्सेप्ट्स एंड सेज बिकॉज दैट्स अ ट्रुथ। एक्सटर्नल स्टिमुलाई ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता। When you are into the deepest state, body is relaxed. इनफैक्ट मेमोरी कंसोलिडेशंस होते हैं उस टाइम पे, और मेमोरी कंसोलिडेशंस का मतलब ये होता है व्हेन यू आर इन द डीपेस्ट स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं आपकी जो आपने सीखा है, जो आपने कंसंट्रेशन करा है, उन सभी चीजों को कंसोलिडेट करने में मदद करता है। इवन रिपेयरिंग करता है, क्लींजिंग करता है ब्रेन। माइंड ट्रेनिंग जिन लोगों ने अटेंड की, मैंने कई बार बात कहा कि गहरी निद्रा के अंदर बॉडी
प्रोसेसिंग में होती है, क्लींजिंग में होती है। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो डीप स्लीप के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटा देता है, टॉक्सिक प्रोटीन्स को हटा देता है, और आपकी फिजिकली या मेंटली आपको रीजेनरेट करता है फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द कमिंग ईयर्स। और जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनको बचाता है, हार्मोनल रिस्टोरेशंस करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। बट साइंस ये नहीं मानता कि माइंड पूरी तरह डूब गया। वहां ये माना जाता है कि उसकी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द ब्रेन वेवलेंथ बहुत लोअर डाउन हो जाती है। जो पावर ऑफ गॉड इज विद इन किताब है उसके अंदर भी कुछ वर्णन, कुछ बातें इससे रिलेटेड 2014 में उस किताब में भी कुछ करने का मैंने प्रयास किया था कि न्यूरो साइंस भी मेरा अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग ये भाव रहता था कि मैं अगर माइंड पे बात कर रहा हूं तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं, एक संत क्या कहते हैं, और फिर आखिर में अपना मन क्या कहता है, अपने अनुभव क्या कहते हैं। एक सत्य ऐसा जो सबका सत्य हो, एक सत्य ऐसा जो केवल मेरा सच नहीं, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह मेरे पास है। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है ये अपने आप में एक एक तरीके से आप इसको साइंस में N3 स्टेज कहते हैं, जो कि डेल्टा वेव्स वाला स्टेट है। तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि इस स्टेट की खासियत क्या है, मन विचरण नहीं करता। डूब गया ना, तो वो डेप्थ का स्टेज है, इट इज अ स्टेज ऑफ डेप्थ। मन विचरण नहीं करता। तेजस और विश्वानर अवस्था में माइंड ज्यादा एक्टिव है, प्रज्ञा में एक सुप्रीम स्टेट तक आप पहुंचते हो, बट रियलाइज नहीं करते सुबह उठ के। यहां इसीलिए तुरिया चौथी अवस्था चाहिए। रियलाइजेशन दैट आई वॉज इन द स्टेट ऑफ गॉड नहीं होती। हाँ, आनंद की अवस्था होती है। कविता जी से पूछा जाए कि हाँ जी नींद कैसी रही, सर बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी नींद आई। अच्छी नींद आनंदमय स्थिति है, गहरी स्थिति है, चेतना में डूबने की स्थिति है, बस ये रियलाइजेशन नहीं है। इसीलिए चौथी अवस्था फिर चाहिए डीप स्लीप के बाद, जिसको बोलते हैं तुरिया। यू नो यू आर इन द स्टेट ऑफ आनंदा बट यू डू नॉट रियलाइज। सोचिए, रोज जीते हैं फिर भी प्रज्ञा नहीं जागती। ये मन और माया का खेल। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है, इज द डीपेस्ट स्टेट ऑफ सेल्फ। इस अवस्था में इट इज इजी टू नो द सेल्फ, खुद को जानना आसान है, ईश्वरीय स्थिति को जानना आसान है, आनंद की अवस्था है। और हम सब ने अनुभव की है, कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में जिसने उस अवस्था को अनुभव ना किया। अपने आप में श्री मांडू के उपनिषद श्लोक के द्वारा गहरे सत्यों को उजागर करने का प्रयास करती। और ये जो श्लोक है, जो छठा श्लोक है, ये भी उन्हीं सत्य को बता रहा है कि जब आप सुषुप्ति में जाते हो तो ऐशा सर्वेश्वरा, ऐशा सर्वज्ञ, ऐशा अंतर्यामी। तो उस ईश्वर के अंदर, उस चेतना में, उस डीपर कॉन्शियसनेस में आप डूब जाते हो, जो ग्राउंड है ऑफ क्रिएशन, ग्राउंड है ऑफ सस्टेनेंस, और ग्राउंड है ऑफ योर डिसोल्यूशन।